हेलो दोस्तों, मैं डीके सर आप सभी के सामने आ गया हूँ। क्लास 10 संस्कृत प्रथम भाग पाठ मंगलम का मंत्र श्लोक नंबर 1 लेकर के। जी दोस्तों, तो मंत्र 5 मंत्र इस पाठ में दिए गए हैं। तो मंत्र कहें या श्लोक कहें एक ही बात है, ठीक है ना। पहला है हिरण्येन पात्रेण सत्यस्थापितं मुखं सत्यं पुषन् पावृणं सत्य धर्माय दृष्टयते। अर्थात हिरण्येन पात्र, हिरण्येन मतलब होता है सोना, ठीक है। हिरण्य मतलब सोना, हिरण्येन मतलब सुनहले, पात्रेण माने बर्तन, सत्यस्थापितं मतलब सत्य, ठीक है। पिहितम माने ढका हुआ, अपिहितम मतलब ढका हुआ, मुख माने चेहरा। तत्वम पुषम पावृणम, पुषम पुषम मतलब होता है सूर्य, भगवान सूर्य को पुषम कहते हैं। ओके, पावृणम, पावृणम मतलब हटाना। ओके, सत्य धर्माय दृष्ट, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सुनहले पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। इसका मुख ढका हुआ है सत्य का। कैसे पात्र से? सुनहले पात्र से। अतः हे सूर्य, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप उसे हटा दें। लेखक जो हैं, नीतिकार जो हैं, वे प्रार्थना करते हैं किससे? सूर्य से, पूषण से, कि हे पूषण, हे सूर्य, हे आदिदेव, आप सत्य और धर्म की दर्शन को करने के लिए सोने के पात्र से जो सत्य का मुंह ढका हुआ है उसे आप हटा दें। ओके, इसको हम ऐसे पढ़ाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लियर होते चल देगा। बाद में हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे फिर से दोबारा, लेकिन इसमें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो हिरण्येन पात्र कह रहा है कि सत्य का मुंह किस चीज से ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से, ठीक है। हाँ, अब ये जो पूछेगा कि हिरण्येन पात्रेण, ये श्लोक, पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। 5 मंत्र 5 श्लोक जो है वो 5 उपनिषद से लिए गए हैं, कि एक उपनिषद से सारे मंत्र हैं इसमें, ठीक है। तो पहले का अर्थ हो गया सुनहले पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, अतः हे सूर्य, आप सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उसे हटा दें। दूसरा श्लोक कह रहा है अणोणयान महतो मह्यान। अणोणयान मतलब अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा, महतो मह्यान महान से भी महान, आत्मा से ज्वंतो निर्तो गुहायाम तम क्रंतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादन महिमान मात्मना। ये जो है कह रहा है कि अणु से भी अणु, महान से भी महान आत्मा जंतु जानवरों के हृदय रूपी गुफा में, गुफा में निहित है। क्या है? आत्मा कहाँ है? महान से भी महान आत्मा, छोट सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? आत्मा। महान से महान कौन है? आत्मा। कहाँ निवास करती है? तो सभी जीवों के गुहायाम, हृदय में, हृदय रूपी गुफा में। ओके, तम क्रमंतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद महिमा मात्मना। अर्थात तम क्रंतु, तम क्रंतु मतलब होता है तेज बुद्धि वाले। उसको क्या कहते हैं? तेज बुद्धि वाले। पश्यति देखते हैं, बीत शोको दुख से दूर हो जाते हैं, धातु प्रसाद महिमान मतलब अपनी धातु ज्ञान, अपनी विद्या के प्रभाव से। अर्थात इसका अर्थ हम कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जीवों के हृदय रूपी गुफा में, ठीक है। छोटे से छोटे और महान से भी महान जीवों के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा विद्यमान है, ठीक है। इसको तीक्ष्ण, तेज
बुद्धि वाले अपनी विद्या के प्रभाव से आत्मा की महिमा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं, अर्थात दुख से दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है, आत्मा यानी परमेश्वर, परमेश्वर को समझ लेता है, वह दुख से दूर हो जाता है। तो यही बात इस 2 नंबर श्लोक में कहा गया। यह श्लोक जो है किस उपनिषद से लिखा गया है? तो कंठो उपनिषद से। किस उपनिषद से? कंठो उपनिषद। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।